सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने एसएससी सीपीओ मेंस इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, पहले बता दूं कि सीपीओ की प्रिपरेशन मैं कर रहा था, बट फिजिकल में मैं आउट हो गया हूँ। तो फिजिकल के पहले जिन चीज़ों को मैंने प्रिपेयर किया था, कुछ चीज़ें थी उनको नोट करके रखा था। तो मुझे अब तो खैर अभी फिर से मुझे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, जितने दिन तक भी मैंने मेंस की प्रिपरेशन की थी, तो उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो आई होप कि आप लोग को कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, जो लोग भी भाई मेंस की प्रिपरेशन पे लग गए होंगे। बाकी चलिए अपने वीडियो को अभी सीधे स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने नोट करके रखी थी, उन्हीं चीज़ों को मैं बताऊँगा कि क्या मेंस का पैटर्न रहता है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्ट करें अपने। देखिए, जैसे मैं नोट करके रखा हूँ अपने वोकैब पार्ट से, तो वोकैब में आपकी 7 से 8 वोकैब रहेंगी, जिसमें से आपके 3-4 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 3-4 उसके बाद ईडियम्स 10 से 12 रहते हैं। वैसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 10 से 12 रहते हैं, और स्पेलिंग एरर्स 3 से 4 आ जाती हैं। तो ये अपना आया पूरा वोकैब पोर्शन। अब देखिए, है तो बहुत चीज़ें, बट फोकस कहाँ पर रखनी है, मेन ज़्यादा तक चीज़ें हैं अपनी प्रीवियस ईयर घुमा घुमा कर ही आती हैं। तो कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस रखें। कोई भी आप किरण की प्रीवियस ईयर ले लें, वो कैप के लिए आपके लिए सही है, या तो चाहे तो आप पिनेकल, या तो चाहे तो ब्लैक बुक, सभी ठीक है। प्रीवियस ईयर मेन फोकस यही रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, मीन्स रीडिंग सेक्शन में। तो आपके 5 क्लोज टेस्ट रहेंगे और 5 से 6 पैसेजेस रहेंगे। अब देखिए, जब आप पैसेज लगाते होंगे, अभी आप अगर आप मॉक लगा रहे होंगे, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि समय लेता है और काफ़ी बड़े पैसेज रहते हैं। तो वहाँ पर मेन ये ध्यान रखना है कि हमको डेली सुबह शाम दबा कर रीडिंग करनी ही पड़ेगी। भाई न्यूज़पेपर करें चाहे जो करें, क्योंकि रीडिंग मस्ट बहुत ज़रूरी है मेंस की प्रिपरेशन में। तो प्रैक्टिस तो होती रहेगी साथ साथ पे मॉक पे, बट रीडिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर क्योंकि इसका कम से कम 50 से 60 नंबर का रोल रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जैसे पैसेज और क्लोज टेस्ट में। उसके अलावा ग्रामर्स में भी बहुत हेल्प करता है रीडिंग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट, जैसे ग्रामर पे आते हैं। तो देखिए, ग्रामर पे हम कोशिश करते क्या है कि मुझसे भी ये गलती हो रही थी, ग्रामर पढ़े जा रहा हूँ रूल्स नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं कि रूल्स पढ़ने के अलावा भी रीडिंग पे डिपेंड करती हैं। साथ ही साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तभी पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में आ क्या रहा है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बस रूल्स पढ़ना 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 वो नहीं, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। ग्रामर पे बात करें कि देखिए, जो PQRS होते हैं वो करीबन 18 से 20 हो जाते हैं, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आते हैं, और फिलअप भी 5 से 6 हो जाएंगे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करीबन 20 से 22 आते हैं, और उसके अलावा एक्टिव पैसिव आएंगे 20 से 22 ये, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 28 से 30 ये। तो ये अपना ग्रामर का रहता है, पूरा जो है मिलाकर इतना ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और स्पॉटिंग एरर करीबन 18 से 20 ये भी रहते हैं। तो ये पूरा रहेगा अपना ग्रामर का। तो पूरा आप मिला सकते हैं कि 30 से 32 क्वेश्चन अपने वोकैब पोर्शन से, 55 से 60 नंबर से हैं। ये अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आता है, और 110 से 115 के करीबन अपना ग्रामर से रहता है। तीन ही के आगे पीछे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो भाई देखिए, अब मैं किन चीज़ों का यूज़ करता था वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे वोकैब के लिए मेरे पास किरण की भी प्रीवियस ईयर की बुक थी, उनको भी मैं यूज़ करता था। साथ साथ में जो मैंने बेसिक जांच पढ़ा था अपना ब्लैक बुक, उसको पूरा कंप्लीट कर रहा था। ये अपना वोकैब के लिए रखा था। उसके साथ साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट, देखिए इसका आप डेली, अगर आपके पास किरण वाली बुक होगी तो उसमें पैसेज क्लोज टेस्ट दोनों चीज़ें दी हैं। डेली 1-1 2-2 क्लोज टेस्ट, 2-2 3-3 पैसेज अलग से सॉल्व करता था। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो चलता ही चलता था, मतलब मीन्स रीडिंग तो डेली सुबह शाम चलेगी। उसके अलावा ग्रामर के लिए तो जैसे रानी मैम से मैंने ग्रामर पढ़ा है, और उसकी नोट्स जो भी हो, नहीं तो नीतू मैम की बुक ग्रामर वाली इनफ है। उसको चैप्टर वाइज जैसे रिवाइज करता था। उसके बाद मेन होता है कि अब उसमें एरर्स की प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, तो मेरे पास जैसे मैंने बताया था कि एरर प्रूफ बुक है, तो उससे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करता जाता था, और अपना एरर्स के लिए पढ़ता जाता था। जो भी चैप्टर में डाउट रहता था ग्रामर में, उसके लिए अपना यूट्यूब से वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। बाकी नहीं तो आपके लिए नीतू मैम बुक बेस्ट रहेगी।
उसके अलावा एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनका आप चाहे तो आप कहीं से वीडियो देखकर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका कंप्लीट होगा तो बस रिवाइज़ करते रहिए और उनको बस प्रैक्टिस करते रहिए, पर डे हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया बुक प्रैक्टिस के लिए किरण की रहेगी, जैसे और जो प्रीवियस ईयर आती है उसमें आपका वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, PQRS सब कुछ डाला रहेगा। तो उसमें अगर आप डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे बुक से भी, उसके साथ साथ ऑनलाइन, तो ये हो जाएगा। तो यही भाई पूरा ओवरऑल मैंने बता दिया है जो मैं कर रहा था। बाकी आप लोग अब यार अपना करते रहें, बढ़िया से मेंस की प्रिपरेशन करें। उसके साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। जय हिंद।